के शुरू में हम देखते हैं एक प्लेन जिसमें 3 लड़कियां अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने जा रही होती है। प्लेन में ही इनसे 2 लड़कियां फ्लर्ट करने लगते हैं। हम देखते हैं एयरपोर्ट पे लूसी का चचेरा भाई निक उन्हें लेने आता है ना। उसे देखकर फ्लैट हो जाती है। आगे ये सब घर जाते हैं। ये जो डैड है उनका नाम एडम है। ये गूंगे और बहरे हैं, सिर्फ इशारों में बात करते हैं। कैट एडम से कहती है इस छुट्टियां में हम लूसी के साथ रहेंगे। लूसी की एक छोटी बहन है जिसका नाम एरिन है। एरिन लूसी से गुस्सा होती है क्योंकि लूसी काफी दिनों बाद घर आई होती है। दोनों में सुलह हो जाती है। लूसी तभी एक टेडी बियर दिखाती है जिसे देख नीचे से एक चिंपैंजी निकलता है और उसे ले लेता है। इसका नाम बैन है। ये टैबलेट इसके लिए ही है। ये अपनी बातें इसी के जरिए कहता है। आगे एरिन कैट से मिलने जाती है ना। बैन को देखकर डर जाती है। लूसी कहती है बैन हमारे फैमिली का हिस्सा है। ये हमारे फैमिली का हिस्सा है ना। निक से लूसी की माँ के बारे में पूछती है। निक कहता है पिछले साल उनकी मौत कैंसर से हो गई। वो एक प्रोफेसर थी। वो कोशिश कर रही थी कि इंसान और चिंपैंजी एक साथ रहें, आपस में बातें करें। फिर वो बैन को घर ले आई। निक वहाँ से चला जाता है। हैना पुल के पास बैठी होती है और तभी बैन वहाँ आ जाता है जिसे देखकर हैना डर जाती है। हैना को पकड़ लेता है और हैना चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ एडम आ जाता है और एक सीटी मारता है जिसे सुनकर बैन हैना को छोड़ देता है। एडम हैना से कहता है कि अजनबियों के साथ थोड़ा अजीब बर्ताव करता है। एडम उसे उसके चेम्बर में ले जाता है और तभी उसे वहाँ एक मरा हुआ रकून मिलता है। कहता है मुझे काटा इसलिए मैंने उसे मार दिया। एडम उसे लॉक करके चला जाता है। अगले दिन एडम रकून को लूसी और एरिन को दिखाता है। एडम इनसे कहता है मैं डॉक्टर लैम्बर्ट से बोल दूंगा, बैन को एंटीबायोटिक लगा देगा। तक बैन चैम्बर में ही रहेगा और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। आगे ये लोग खूब मजे करते हैं और तभी रात हो जाती है। सारे बैठे होते हैं। तभी लूसी हैना को प्लेन में मिले लड़कों के पास कॉल करने के लिए कहती है। ये लोग फोन करते हैं पर कॉल वॉइस मेल पे चला जाता है। केट को उल्टियाँ आने लगती है और लूसी उसे सुलाने के लिए ले जाती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर लैम्बर्ट आते हैं और बैन के पास जाते हैं। तभी इंजेक्शन लेने के बजाय बैन अंदर चला जाता है। डॉक्टर वहाँ जाता है तभी बैन उसे अंदर खींचकर मार देता है। आगे हम देखते हैं कैट को जो पानी पी रही होती है। तभी वहाँ उसे बैन का टेडी मिलता है। सबको आवाज देने लगती है। तभी वहाँ बैन आ जाता है। बैन इस पर हमला करता है। इससे पहले कैट दरवाजा बंद कर देती है। जोर जोर से लूसी को बुलाने लगती है। कैट कहती है बैन को कुछ तो हुआ है। कैट से पूछती है कि वो बाहर कैसे आया। तभी उसे टेडी पर खून लगा मिलता है। हैना चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर ये सब दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं। कहते हैं इसे रस्सी से बांध देते हैं। लूसी बैन के गले में रस्सी डाल देती है जिस पर बैन गुस्सा हो जाता है पर हमला कर देता है, पर रस्सी छोटा होने की वजह से निक बच जाता है। एरिन कहती है डॉक्टर लैम्बर्ट को बुलाना होगा। कैट डॉक्टर के पास फोन करती है तो डॉक्टर के मोबाइल का रिंग इन्हें यही सुनाई देता है। ये लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर को बैन ने मार डाला है। एरिन बैन के पास जाती है और तभी बैन रस्सी काटकर एरिन पर हमला कर देता है। तय पुल में चलो, बैन तैर नहीं सकता। सारे पुल में कूद जाते हैं। हैना कहती है चिंपैंजी को रेबिस होता है। एरिन कहती है अगर बैन को रेबिस हुआ होगा तो मुझे भी हो जाएगा। वे चिल्लाने लगते हैं और मदद मांगने लगते हैं। तभी बैन पुल के दूसरी तरफ आ जाता है जिसे देख निक कहता है हमें उसे धक्का देना होगा क्योंकि नीचे खाई है। बैन को धक्का देने जाता है पर बैन उल्टा निक को ही नीचे गिरा देता है। लूसी केट का मोबाइल लाने जाती है जो बैन से कुछ ही दूरी पर होता है। उठाती इससे पहले उस पर घंटी बज जाता है जिसे सुन बैन गुस्सा हो जाता है और इसकी तरफ दौड़ता है। तभी केट पुल से बाहर आ जाती है और बैन का ध्यान भटकाने लगती है और फोन लेकर दोनों अंदर चली जाती हैं। उनका स्क्रीन टूट गया होता है जिसकी वजह से कीवर्ड काम नहीं करता है कि ये लोग पुलिस के पास फोन करें। अब क्योंकि सबसे बाद में प्लेन वाले लड़कों को फोन किया था इसलिए उन्हीं के पास कॉल लगता है। लड़कों को लगता है कि ये लड़कियां हमें मजे के लिए बुला रही हैं। फिर बैन ऊपर से आकर हैना का बाल पकड़ लेता है। सब मिलकर हैना को बचाने लगते हैं। इसी बीच मोबाइल पानी में गिर जाता है। जब केट फोन निकालती है तो फोन चालू नहीं होता है। आगे हम देखते हैं एडम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है जो लूसी को फोन करता है पर कोई रिसीव नहीं करता है तो उससे घबराहट होने लगती है। इधर सभी लड़कियां पानी में ही सो जाती है पर जब कैट की नींद खुलती है तो बैन वहाँ नहीं होता है। लूसी और कैट दूसरे फोन के लिए जाती हैं पर तभी लूसी पैर से रिमोट दब जाता है और टीवी चालू हो जाता है। बैन आवाज सुनकर आ जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। कोई नहीं मिलने पर गुस्से में टीवी तोड़ देता है। लूसी बाहर निकलती
है पर बैन ऊपर बैठा होता है और लूसी पर हमला कर देता है। केट लूसी को पकड़कर बाहर ले जाती है और गेट बंद कर देती है। दरवाजा खोलता है पर केट उसे खोलने नहीं देती है, जिससे गुस्सा होकर बेन दरवाजा तोड़ देता है। तभी ये लोग भागने लगते हैं। सीढ़ियों पर गिर जाती है और लूसी को चिल्लाती है। बैन उसी केट को बचाती, इसके पहले बैन उसे मार देता है, उसी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ हैना आ जाती है और बैन के गले में रस्सी डाल देती है। बैन लूसी को छोड़कर हैना को मारने के लिए दौड़ता है पर हैना पुल में कूद जाती है और लूसी भी कूद जाती है और दोनों मिलकर रस्सियां खींचने लगती हैं। उनके हाथ से रस्सी छूट जाती है और तभी दोनों लड़के आ जाते हैं। लड़कियों को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। बेडरूम में ढूंढ ही रहा होता है कि बैन वहाँ चला जाता है और उसके जबड़े को चीर देता है। इधर दूसरे लड़के को लड़कियां दिख जाती है और वो चिल्लाने लगता है। कहती है चिल्लाओ मत, नहीं तो वो सुन लेगा। लड़का कहता है कौन सुन लेगा। वहाँ बेन आ जाता है और उस लड़के का जबड़ा इसके सामने फेंक देता है। देखकर लड़का डर जाता है और भागने लगता है। तभी बेन उसे पकड़कर मार देता है। रेहना को लगता है कि बेन उधर उलझा हुआ है, इतने देर में मैं गाड़ी तक पहुंच जाऊंगी। फोन और चाबी उठाती है और गाड़ी की तरफ भागती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इस गाड़ी की चाबी होती है, उसमें बैठने के बजाय ये दूसरे गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी से उतरती है और उस गाड़ी में जाती, इसके पहले बैन वहाँ आ जाता है। पुलिस के पास फोन करती है पर जब पुलिस एड्रेस पूछती है तो हैना को पता ही नहीं होता है। हैना गेट को लॉक करती है, पास चाबी होता है और बैन पीछे से चढ़ जाता है, हैना को गाड़ी में ही मार देता है। एक बार फिर लूसी बाहर निकलती है। जा ही रही होती है कि उसके पैर में कांच घुस जाता है। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुन बेन वहाँ आ जाता है। अभी गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बेन भाग जाता है। गाड़ी से आया होता है वो एडम होता है और वो सीधे लूसी के कमरे में जाता है। बेन एडम पे हमला करता है, इससे पहले लूसी वहाँ आ जाती है। बेन एडम को छोड़ लूसी के पीछे जाता है। जब रूम में जाता है तो लड़की को देखकर घबरा जाता है और वो सीधे नीचे आता है। बेन लूसी का जबड़ा फाड़ता है, इसके पहले बेन सीटी बजा देता है। बेन लूसी को छोड़ एडम को मारने लगता है। तभी लूसी बेन को मारने लगती है। बेन दोबारा लूसी पे हमला करता है, इससे पहले एडम बगल में रखी वाइन की बोतल उसके सर पे दे मारता है। वह बोतल को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे बेन की मौत हो जाती है।